हाय फ्रेंड्स, मैं अजय। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें और भी वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस देगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, चलिए उसी पुराने डेटा को खोल लेते हैं 7.1, जिसमें हमने पिछले प्रोग्राम को किए थे। तो जस्ट वही है, डेटा ही सेम है, सेम सब कुछ है। उसको ओपन कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग इसमें करेंगे अपना इमेज का टैग। कुछ चेंजेस हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या किया है, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग को रहने दिए हैं, बाकी सबको हटा दिए। जैसे बैकग्राउंड कलर या फिर ये सब जो था एक्स्ट्रा, उसको हटा दिए हैं ताकि हम लोग को इमेज वाला अच्छी तरह समझ में आए। और दूसरा चेंज क्या किया है कि हम 2 कॉलम को और यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, टी डी 2 और एक TR ले लिए, ठीक है ना। 1 रो और 2 कॉलम वहाँ पर नीचे हमने बना दिया। किस लिए बनाया अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे सेट करते हैं। तो उसके लिए एक टैग लिखना होगा, बैकग्राउंड इक्वल्स टू क्या देंगे हम लोग, आपका जो बैकग्राउंड इमेज का जो एड्रेस है, एड्रेस को वहाँ पे पुट करेंगे, जिस तरह हम लोग पहले ने पुट किया था सेम उसी तरह। तो यहाँ पे देखिए जाकर कोई भी पिक्चर पे क्लिक करके उसके एड्रेस बार में जाकर वहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के जस्ट बाद बैकग्राउंड के बाद इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अब बैकस्लैश लगा देंगे। एक बैकस्लैश लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो फाइल का नाम था उसको हम लोग जाकर देख लेंगे, या फिर कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर F2 दबाइए और उसका रीनेम आ जाएगा। फिर वहाँ के एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, नाम को, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जस्ट पेस्ट करने के बाद हम लोग जाकर फाइल का फॉर्मेट को देख लेंगे कि किस फॉर्मेट में वो है। तो आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए JPG फॉर्मेट में है ऑलरेडी। तो हम लोग वहाँ पे JPG लिख देते हैं, ठीक है। तो JPG लिखने के बाद क्या होगा, वो फाइल जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सेव करके और हम लोग क्या करते हैं, इसको वेब ब्राउज़र में क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जब सेव किया और हम लोग वेब ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे इमेज शो हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर का जो भी साइज को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो होता है साइज कैसा होता है, परसेंटेज में शो अप होता है टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल का जो भी बैकग्राउंड देते हैं तो जैसे जैसे टेबल हम लोग का बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होता है, इसका इमेज भी बड़ा होता है। तो विथ इक्वल्स टू 50% दे दिए, हाई इक्वल्स टू 50% दे दिए, क्योंकि 100% देने में क्या हो रहा था कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हम लोग 50% दे दिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए एक परफेक्ट साइज आ गया, ठीक है, और इसमें इमेज भी अच्छी तरह से दिख रही है। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हम लोग का काम है वो क्या है, TR के अंदर, मतलब एक टेबल के अंदर जो TR हम लोग क्रिएट किए हैं और एक कॉलम के अंदर जो है हम लोग इमेज देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते नीचे देख लेते हैं कहाँ पे देना है। तो डेटा के लास्ट यहाँ पर दोस्तों हम लोग TD के अंदर एक सेल क्रिएट हो गया है, उस सेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज को देंगे। तो चलिए उसके अंदर हम लोग IMG और SRC जो एड्रेस उसका होता है टैग, उसको लिख लिए इक्वल्स टू, और स्पेस देना ना भूलें IMG SRC के बीच, ओके। इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक पाथ का एड्रेस, जो पिक्चर हम लोग को देना है यहाँ पे, जो भी फ़ोटो यहाँ पे देना है उसका हम लोग एड्रेस को यहाँ पे शो कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे कोई भी पिक्चर पे क्लिक करते हैं और उसका एड्रेस बार में जाकर एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+C कीबोर्ड से भी कॉपी कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट कर सकते हैं या फिर Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। फिर चलिए इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि ये हम लोग को दिखे। क्या होता है, वो बहुत अंदर घुस जाता है, फिर हम लोग को अंदर बाहर करना पड़ता है स्क्रॉल को, तो उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे एंटर प्रेस कर लिए। अब क्या करेंगे, फाइल का नाम देंगे। तो IMG2 है फाइल का नाम। फिर भी आप रीनेम करके इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से रीनेम कर सकते हैं, या फिर F2 दबा के वहाँ से रीनेम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देने के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल का फॉर्मेट को दे देंगे। फाइल का फॉर्मेट क्या है, तो .jpg ही वहाँ पे दिख रहा माउस कर्सर रखने के बाद। फिर भी यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देखिए .jpg है, उसके इसको नाम को ही हम लोग याद हो गया। आप चलिए वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं .jpg, वहाँ से कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेव करके और
वेब फाइल में जाकर रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शायद गलती हो गई, इसीलिए यहाँ पे पिक्चर नहीं आया। तो चलिए देख लेते हैं, जूम करके थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे आइकन आ गया पिक्चर का, बट यहाँ पे पिक्चर अभी नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे कुछ थोड़ी गड़बड़ हुई है, चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो शायद इन्वर्टेड कोमा को हमने बंद नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती दिखा रही थी। तो अभी हमने उसको बंद करके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे शो हो गया, बट इमेज बहुत ही बड़ा आ रहा है। तो चलिए उसको रिसाइज कर लेते हैं। तो उसी टैग के अंदर स्पेस इन्वर्टेड कोमा के बाद हम लोग क्या करें, विथ और हाइट दे देंगे। तो विथ इक्वल्स टू 100 दे देते हैं और हाइट इक्वल्स टू भी 100 दे देते हैं। ओके, 500 बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए 100 दे रहे हैं। ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं, अगर सही ठीक होगा तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना बड़ा देंगे उस सेल का साइज अपने आप उतना ही बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यह ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे साइज़ ज़्यादा बड़ा देने से ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 100 दिए, सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर वेब फाइल को फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इमेज आ चुका है, साइज़ भी परफेक्ट आया है। तो चलिए दूसरा इमेज भी लाके एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दूसरा इमेज भी लाने के लिए मेरा एड्रेस सेम है, क्योंकि सेम ही फोल्डर में हमने रखा। तो क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम लोग मतलब सेल 2 में हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, TD और TD जहाँ क्लोज हुआ और ओपन हुआ उसके अंदर ही हम लोग इसको रखेंगे, तभी वो शो करेगा, वरना उसको जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ के फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं। तो फाइल का नाम चेक कर लेते हैं दोस्तों। चलिए फोल्डर में जाकर के बाद वहाँ पे इमेज, ये मेरा बहुत पुराना फ़ोटो है 2008 का, तो चलिए उसी को दे देते हैं यहाँ पे। तो फाइल का नाम हम लोग रीनेम करके कॉपी कर लिए, यानी F2 प्रेस करके पिक्चर पे क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक, उसके बाद F2 प्रेस करना है, उसके बाद कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो .jpg था, हमने पहले ही देख लिया। चलिए इसको सेव करके और इसको रन करते हैं, यानी रिफ्रेश करते हैं वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के बाद देखिए दोनों पिक्चर आ गया। तो आज का हम लोग का जो सेशन था वो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो हम उसका सॉल्व करेंगे। देखिए इमेज को जूम और जूम आउट करके हम देख ले रहे हैं। देखिए कितना, जैसे जैसे फ़ोटो बड़ा होगा वैसे वैसे मतलब सेल भी छोटा बड़ा होते चले जाएगा। सेल बढ़ेगा तो पिक्चर में अपने आप एडजस्ट होते चलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या किया उसको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सेल में अपना लिए थे इमेज को, उसको देख लिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, TD के अंदर भी होना चाहिए। ओके, और उसके बाद ऊपर का जो हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड लिए थे उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेंगे और उसको कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और आउटपुट को देख लेते हैं। देख के उसके बाद हम लोग चलते हैं बाहर। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।